साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 5 नवंबर को राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ते हुए कहा था कि जिस तरह की वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी ने, चुनाव आयोग ने हरियाणा महाराष्ट्र में किया है, कुछ उसी तरह की या उससे अलग ढंग की वोट चोरी बिहार में करने जा रही है। राहुल गांधी ने जो अंदेशा व्यक्त किया था, ठीक उसके अनुरूप बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान के बाद बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई है। सीसीटीवी कैमरों को बंद करके बिहार भर में कई जगहों से कम आधा दर्जन जगहों से ऐसी खबरें आई हैं कि उस जिले के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे और रात में, आधी रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे अधिकांश जगहों पर सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए और इसका वीडियो बना करके राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधियों ने वायरल किया सोशल मीडिया पर। न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे बंद किए, बल्कि स्ट्रांग रूम में जहां ईवीएम मतपेटियां रखी जाती हैं, वहां पर स्ट्रांग रूम में गाड़ियां आते जाते, पिकअप वाहन आते जाते भी देखे गए। संदिग्ध लोगों को स्ट्रांग रूम में प्रवेश करते हुए और निकलते हुए देखे गए। साथियों, यह बहुत बड़ा गंभीर आरोप है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मतदान के आधार पर बिहार वासियों के मतदान के बाद रखे हुए ईवीएम से चोरी करके या ईवीएम को बदल करके चुनाव जीतने का इंतजाम कर रही है और चुनाव आयोग उसे साथ दे रहा है। यह संदेह, यह निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का कोई भी बयान नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई बयान नहीं आया कि सीसीटीवी कैमरे तमाम जिलों के, तमाम विधानसभा क्षेत्रों के तमाम स्ट्रांग रूम में क्यों बंद पाए गए। अब आइए आपको हम संक्षेप में बताते हैं कि कहां कहां सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए और वहां पर पिकअप वाहन और ट्रकें कैसे स्ट्रांग रूम में जाते हुए दिखाई दी और जिसके वीडियो वायरल हुए हैं। पहला मामला सबसे पहले शुरू होता है 7-8 नवंबर की रात। 6 नवंबर को जो वोटिंग हुई थी उसके ईवीएम रखे गए थे स्ट्रांग रूम में समस्तीपुर के। तो समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम रखे गए थे, स्ट्रांग रूम में संदिग्ध लोगों के आने जाने की खबर है। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें संदिग्ध लोगों को स्ट्रांग रूम में जाते हुए देखा जा सकता है और सीसीटीवी बंद। न सिर्फ संदिग्ध लोग गए बल्कि गाड़ियां भी आते जाते वीडियो में कैप्चर की गई। उसी समस्तीपुर में दूसरे दिन वीवीपैट की हजारों पर्चियां, जिस पर कि लालटेन की फोटो बनी थी, खेतों में, सड़कों पर, गलियों में पाई गई, जिसके बारे में चुनाव आयोग ने कहा कि यह मॉक वोटिंग का वीवीपैट है। सवाल उठता है कि मॉक वोटिंग का वीवीपैट सड़कों पर क्यों है? वह तो इलेक्शन कमीशन के कब्जे में होना चाहिए और क्या पता कि इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहे हो और यह उसी ईवीएम की हो जिसमें कि वीवीपैट बंद होता है
और वीवीपैट को निकाल करके बाहर फेंक दिया गया, तो इसका मतलब कि जो वोट पड़े थे वह भी सब रद्द हो गए। दूसरा मामला रोहतास का है। सासाराम के रोहतास में रात 2-3 बजे सीसीटीवी बंद हो जाते हैं और एक ट्रक बिना चेक किए हुए स्ट्रांग रूम में घुसता है और आरोप है कि उस ट्रक में पहले से ईवीएम थे और उस ईवीएम को बदल करके ट्रक पुनः वापस हो गया और उसकी चेकिंग भी नहीं की गई। इस तरह से सासाराम रोहतास में भी जो कुछ हुआ वह वीडियो में कैप्चर हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी तरह से 7-8 नवंबर की रात वैशाली हाजीपुर के आर्यन कॉलेज महनार सीट 129 के सीसीटीवी बारी बारी बंद होते रहे और जिन सीसीटीवी जिन स्ट्रांग रूम में बंद हुए वहां की लाइट भी वहां की बिजली भी काट दी गई थी। बारी बारी बंद होने वाले मध्य रात्रि में सीसीटीवी के कैमरे, जिस समय कैमरे बंद थे उस समय पिकअप वैन स्ट्रांग रूम में घुसता है और इसके बारे में ईसी ने कहा है कि सीसीटीवी के कैमरे में तकनीकी खराबी आ गई थी, लेकिन यह नहीं बताया कि कौन से लोग स्ट्रांग रूम में घुसे हैं और पिकअप वैन आधी रात में स्ट्रांग रूम में ले जाने की क्या जरूरत थी। मुजफ्फरपुर और अन्य कई जिलों से ऐसी शिकायतें आई हैं कि वहां पर सीसीटीवी रात्रि में बंद पाए गए और वहां गाड़ियां घुसते हुए देखी गई, संदिग्ध लोग घुसते हुए देखे गए। तकनीकी गड़बड़ी का बहाना करके इलेक्शन कमीशन बचना चाहता है, लेकिन असलियत तो यह है कि राहुल गांधी ने जो अंदेशा व्यक्त किया था कि बिहार में भी बड़े पैमाने पर वोट चोरी होने का अंदेशा है, वह अंदेशा गहराया और वोट चोरी हुई है बड़े पैमाने पर। एनडीए के लोग इसे झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग इसे लूट और वोट चोरी का नमूना बता रहे हैं। जाहिर है कि एनडीए गठबंधन को मालूम हो गया है कि उसकी जीत नहीं हो रही है, इसलिए वह धांधली करके ईवीएम बदल करके चुनाव जीतने की फिराक में है। लेकिन क्या इन सब गड़बड़ियों की वजह से एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है? भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जिसके लिए नीतीश कुमार को भी नाराज में कर दिया। वे कोप भवन में चले गए और सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रोजेक्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन बाद में उसे हार माननी पड़ी और फिर से नीतीश का नाम घोषित करना पड़ा। तो क्या नीतीश का नाम आने के बाद भी एनडीए को लगता है कि वह चुनाव हार जाएगा, इसलिए चुनाव आयोग को विश्वास में लेकर के धांधली करवा रहा है स्ट्रांग रूम में? साथियों, भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक नीचे गिर करके चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि अगर बिहार चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है तो उसका असर सिर्फ पटना में ही नहीं होगा, बल्कि दिल्ली का सिंहासन भी हिलने डुलने लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।